हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी बॉय और बेबी गर्ल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के टाइम क्या क्या चेंजेस होते हैं, बेबी गर्ल होने से क्या क्या चेंजेस होते हैं, और बेबी गर्ल और बेबी बॉय में क्या क्या डिफरेंट आप प्रेगनेंसी में ही लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है, कौन कौन से सिम्टम्स से आप जान सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे मैं शेयर करूँगी। मैं नहीं जानती हूँ कि किसका क्या एक्सपीरियंस है, नहीं है। मेरी प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स सही हुए हैं वही चीज़ आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, और कितने सिम्टम कहा जाता है वो सही हुए हैं और कितने सिम्टम मेरे प्रेगनेंसी में गलत साबित हुए हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दे। उन लेडीज़ के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो चलिए फिर इस वीडियो से नहीं, सारे वीडियो से, तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा जब बेबी बॉय था, सब लोग क्या नोटिस किया करते थे और कैसे उन लोगों को पता चलता था कि हाँ मैंने बेबी बॉय कंसीव किया है, मेरा बेबी बॉय होने वाला है। तो क्या क्या चीज़ें जो सबसे ज़्यादा नज़र आती थी, तो सबसे ज़्यादा मेरी प्रेगनेंसी में मेरा पेट उन लोगों को समझ आता था। मेरा पेट जो था बहुत ज़्यादा अंडाकार आकार में था, और कहा जाता है कि अगर आपका पेट अंडाकार आकार में निकला हुआ है, कहीं उसका शेप अंडाकार आकार में है, लंबे आकार में है, और तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। अगर वहीं पे आपका पेट बहुत ज़्यादा फुटबॉल के आकार का निकला हुआ है, गोल निकला हुआ है, तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो ये चीज़ जो है मेरे प्रेगनेंसी में सारे कोई मुझे बहुत ज़्यादा नोटिस किया करता था कि हाँ तुम्हें बेबी बॉय होगा, क्योंकि तुम्हारे पेट के आकार से समझ आ रहा है। तो आपकी प्रेगनेंसी में कैसा आपका पेट निकला है, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए कि आपका क्या पेट लंबा निकला है या फिर गोल निकला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला। पेट निकल रहा था, वैसे वैसे मेरी नाभि जो थी बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, पेट के ऊपर से ही फ्लैट हो गई थी, और कि जो ऊपर वाला उसका पार्ट था वो बाहर आ गया था। तो वो नाभि बिल्कुल मेरे पेट के ऊपर से समझ आती थी। अगर मैं कोई टाइट टी शर्ट पहनूँ तो ऊपर से ही समझ आता था कि हाँ मेरी नाभि जो है निकली हुई है। तो बहुत जन ऐसा था जो मुझे ये नोटिस करता था कि हाँ तुम्हारी नाभि, जो मेरी काम करने वाली आंटी लोग भी आती थी वो भी बोलती थी कि हाँ तुम्हें बेबी बॉय होगा, तुम्हारी नाभि एकदम बिल्कुल बाहर निकल गई है, लगता है कि तुम्हें हाँ बेबी बॉय होगा। तो ये मेरी ननद भी नोटिस की थी, मेरी सास भी बोला करती थी तुम्हारी नाभि, क्योंकि मेरी नाभि ऊपर से ही समझ आती थी कि मेरी नाभि जो है निकल चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर आपकी नाभि बाहर की तरफ निकल गई है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ चली गई है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो मेरे केस में ये चीज़ जो है 100% मैच किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बालों को लेकर, कहा जाता है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर घने हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, तो आपको बेबी बॉय होने वाला होता है। वहीं पे आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं बोलूँगी कि ये सब पूरा खाने पीने पे डिपेंड करता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर बाल झड़ने की बात करें तो प्रेगनेंसी में वैसे भी हार्मोनल जो होता है डिसबैलेंस होता है, और ना झड़ने की बात करें तो प्रेगनेंसी में हम बहुत ज़्यादा हेल्दी खाते हैं, जैसे बोला भी जाता है, डॉक्टर ने बोलते हैं और हम भी जानते हैं कि हेल्दी खाएंगे तभी बच्चे को हेल्दी मिल पाएगा, बच्चा हेल्दी रह पाएगा। इसलिए हम लोग हेल्दी खाने का कोशिश करते हैं। उसके चक्कर में कभी कभार हम लोगों के बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने बेबी बॉय कंसीव किया है। इसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, टूट नहीं रहे हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी में जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मेरे बाल अच्छे हो गए थे, झड़ नहीं रहे थे मेरे बाल, और लंबे तो नहीं हुए थे, लेकिन
बाल जो बहुत ज़्यादा, मेरे बाल जनरली बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। मेरे बालों का टेक्सचर जो है बहुत गंदा वाला ड्राई है, और मैं कितना भी शैम्पू कंडीशनर कर लूँ तो वापस से मेरे बाल ऐसे पूरे फूले फूले टाइप के हो जाते हैं। मैनेजेबल बिल्कुल भी नहीं रहते मेरे बाल। लेकिन उस टाइम पे झड़ते मेरे बाल बहुत ज़्यादा कम थे। मेरे बाल लंबे तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार टेक्सचर है इन बालों का। बहुत ज़्यादा मुझे केयर करना पड़ता है, स्पा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मेरे बालों में। तो मेरे बाल उस टाइम पे झड़ते बिल्कुल नहीं थे टाइम पे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आपको बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आपके बालों का टेक्सचर अच्छा हो गया है, झड़ नहीं रहे हैं, तो इससे आप जान सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। स्किन का, अगर आपका स्किन का कहा जाता है कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया है, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहे हैं, मीन्स पिंपल्स हो गए हैं, ब्लैक हेड हो गए हैं, ब्लैक दाग हो गए हैं, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वहीं पे आपके स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी में मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर तक मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते जाते मेरा स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गया था, बहुत ज़्यादा मेरी आंखें अंदर चली गई थी, मेरे गाल पिचक गए थे, और काले काले मेरी गर्दन काली हो गई थी, एल्बोज़ काली हो गई थी, डल हो गया। तो इससे आप कंफर्म हो जाइए कि आपको बॉय ही होने वाला है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में डल हो ही जाता है स्किन, और मेरा भी डल हो गया था बिल्कुल। हाथ मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे मेरी प्रेगनेंसी में। ये मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही फ़ील किया हुआ है। मेरे बचपन से वैसा मैंने अपने हैंड्स को फ़ील नहीं किया था जैसा मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फ़ील किया था। मेरे प्रेगनेंसी में मेरे हाथ बहुत ज़्यादा डल हो गए थे। डल मीन्स बहुत ज़्यादा ड्राई लगते थे मुझे। मैं कितना भी मॉइस्चराइजिंग कितना भी कुछ कर लूँ, उसके बाद जैसे ही मैंने पानी में हाथ डाला वापस से मेरे हाथ ड्राई हो जाते थे। तो ये मैंने खुद ने फ़ील किया हुआ है कि मेरे हाथ ड्राई हो जाते थे। तो कई लोगों का कहना होता है कि अगर आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो इसमें मैं बोलूँगी कि हाँ, मेरे साथ बिल्कुल सही साबित हुआ है, और मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही इस चीज़ को फेस किया था। जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी वापस से मेरे हाथ अच्छे हो गए थे, लेकिन जब तक मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी तब तक मेरे हाथ ड्राई ही रहते थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके हाथ सॉफ्ट हैं या फिर ड्राई हो गए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात, आपकी जो पेट पे लाइन बनती है लीनिया निग्रा नाम की, अगर वो काली और बिल्कुल सीधी है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। अगर वो नीचे से, नाभि के नीचे से टेढ़ी है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत काली और सीधी लाइन हो गई थी, तो हाँ, मेरे केस में ये सही साबित हुआ है। आप देख लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी में कैसी लाइन बनी। अगर पहले हल्की भी है तो लास्ट ट्राइमेस्टर में जाते जाते डार्क हो जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको क्या होने वाला है। और कई लोगों के तो लाइन बनती ही नहीं है, तो हार्मोनल की वजह से होता है। ये जो होता है लीनिया निग्रा, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, ना कि लड़का लड़की होने से होता है। लेकिन कुछ परसेंट लोगों के केस में ये सही भी साबित होता है, और कुछ परसेंट लोगों में तो ये बनता ही नहीं है। तो उनका क्या किया जा सकता है। तो ये सबकी प्रेगनेंसी में सबके सिम्टम्स जो हैं अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मोस्टली लेडीज़ के केस में ये लाइन बनते हैं और सही भी साबित। प्रेगनेंसी में आपके जो तलवे हैं, पैर के तलवे, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और गुलाबी हो गए हैं, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके तलवे बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, आप केयर कर रहे हैं, सॉक्स पहन रहे हैं, मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी फट रहे हैं, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरे तलवे से भी बहुत लोग जाना करते थे कि हाँ, मुझे बेबी बॉय होने वाला है, क्योंकि मेरे तलवे, मैं जनरली स्लीपर्स पहन के
रहती हूँ, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी में मैं स्लीपर्स नहीं पहन के रहती थी, मैं ऐसे ही चलती थी, मैं बिल्कुल केयर नहीं करती थी। ऐसे तो मैं पेडिक्योर वगैरह भी कभी कभी कर लेती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी हैवी होने लगता है और आपको कुछ भी करने को मन नहीं करता है। तो आप क्या मैनिक्योर पेडिक्योर करेंगे, आपको मन करता है कि आप ऑलरेडी इतना थकान रहता है तो आप क्या करेंगे। लेकिन उस टाइम पे फिर भी मेरे पैर जो हैं बहुत अच्छे कंडीशन था मेरे पैरों का, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फटते बिल्कुल नहीं थे। तो हाँ, मेरे केस में ये सही साबित हुआ है। और बेबी गर्ल वाले टाइम पे हाँ, मेरे पैर बहुत ज़्यादा फटते थे, मैं स्लीपर्स पहनती थी उसके बाद भी मेरे पैर उस टाइम पे फटते थे। तो ये चीज़ मेरे साथ सही साबित हुई है। और आप देख लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी में क्या ये सही साबित हो रही है या फिर नहीं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। हम बात करते हैं ब्रेस्ट के बारे में। अगर आपके ब्रेस्ट जो है दोनों हैवी हो गई है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसा बोला जाता है और होता भी है। अगर आपके एक ब्रेस्ट हैवी हुआ है और ब्रेस्ट का साइज़ बिल्कुल सेम आपको लगता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता है आपके ब्रेस्ट में, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हाँ, मेरी जो ब्रेस्ट का साइज़ था मेरे बेबी बॉय में, एक बड़ा और एक छोटा था। और ये कौन सा था मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन एक बड़ा था और एक छोटा था। और मेरे बेबी गर्ल वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी फील होता था मुझे, मेरे रेगुलर ब्रा मुझे नहीं आते थे, तो ये चेंजेस मुझे दिखाई दिए थे। आप अपनी प्रेगनेंसी में आपका कैसा दिख रहा है आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके निप्पल का, ब्रेस्ट के निप्पल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक हो गया है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वहीं पे आपके निप्पल का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, डार्क ब्राउन हुआ है थोड़ा, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेबी गर्ल वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं निप्पल में, लेकिन मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि बेबी बॉय वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, बहुत ब्लैक हो जाता है एकदम, और देखने में ही अजीब लगता ही नहीं है कि कभी मतलब ऐसा कलर था। मतलब एकदम प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैं बिल्कुल शॉक्ड रहती थी कि ऐसा कैसे हो गया है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी के वो भी सिम्टम होते हैं, वो जैसे आपकी डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मल वापस से अपने कलर पे आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए न्यू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और अगर आपने नहीं किया है तो। और आपका कोई क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं सारे कमेंट्स को रीड करती हूँ और मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई देती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना पसंद करेंगे ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उससे मुझे वीडियो बनाने के लिए आइडिया मिलता है कि मैं क्या चीज़ पे वीडियो बनाऊं। तो अगर आप लोग कमेंट किए रहते हैं तो उसी में से मैं सेलेक्ट करके मैं वीडियोस बनाती हूँ, जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं उस पर मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग अपना कमेंट छोड़ के जाइए कि आप क्या चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं। और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लाइक और कमेंट देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे वीडियोस बनाने के लिए हौसला मिलता है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप अपने रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स और फैशन फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट करते रहती हूँ, तो आप लोगों को मेरा वहाँ पे रियल लाइफ देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।